अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो। फिर एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित कर। सुनेगा। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना तो शंकर भगवान उसका पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ एक लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हाँ महाराज, भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण, उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही, मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही। भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डनलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डनलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है, पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से
वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कहते ना सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, वे चुपड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, भाग सकता। और तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी, नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया। जब अंत समय में यहीं छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप। हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो, कि कृष्ण जपो, कि शिव जपो, कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े, 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपे, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है ये। महाराज नहीं है, घपलेबाज। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन बन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है। पहला कारण है कि भगवान का भजन करना, और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा। तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहना ना तो जुम्मा।
नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना।